Good morning, my dear students. Today, new chapter start now. Oxygen compound second. Oxygen compound second. Oxygen compound second के अंदर फर्स्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन और सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड. फर्स्ट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन, सेकंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड. तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर सबसे पहले आप आईपीसी नेम स्टार्ट करने वाले हैं. तो देखें आईपीसी नेम एंड जनरल नेम. आईपीसी नेम एंड जनरल नेम. आईपीसी नेम एंड जनरल नेम. ओके, तो देखो बेटा RCHO. RCHO का जनरल नेम हो जाएगा एल्किल हैलाइड. एल्किल हैलाइड एल्किल एल्डिहाइड. एल्किल एल्डिहाइड. ओके, और RC डबल बॉन्ड OR इट मींस एल्किल कीटोन. एल्किल कीटोन. ओके, ये इसके जनरल नेम हो गए. अब जनरल नेम के साथ साथ इनके कुछ एग्जांपल देते हुए आपको जनरल नेम एंड आईपीसी नेम स्टार्ट करते हैं. तो देखें फर्स्ट एग्जांपल HCHO. HCHO मींस फॉर्मेल्डिहाइड. वन कार्बन मींस फॉर्म और CHO ग्रुप मैन फंक्शनल ग्रुप का नेम सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज लेते हैं एल्डिहाइड. तो हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड. ओके, सपोज दैट आपके पास दिया जाए HCOOH दैट इज फॉर्मिक एसिड. दिस इज फॉर्मिक एसिड. ओके, वन कार्बन के लिए फॉर्म और C डबल H क्या यूज लेते हैं एक एसिड. पे हो जाएगा फॉर्मिक एसिड. सेकंड CH3 C डबल OH. जनरल नेम ऑफ CH3 C डबल H फॉर्म एसिड एसिटिक एसिड. ओके, एंड CH3 CHO. टू कार्बन के लिए क्या यूज मिलेंगे टू कार्बन के लिए एसिड यूज मिलेंगे एसिड. एंड CHO ग्रुप के लिए क्या यूज मिलेंगे एल्डिहाइड. तो आपके पास हो जाएगा एसिटिक एल्डिहाइड. एसिटिक एल्डिहाइड. ओके, एसिटिक एल्डिहाइड. सपोज दैट आपके पास ये एग्जांपल है ओके, ये हो जाए CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ CH3 कीटोन ग्रुप. दिस इज कीटोन्स. जनरल नेम ऑफ कीटोन्स. ये तो आपके पास कीटोन हो गया और दोनों साइड के अंदर ये आपके पास कार्बन है. टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 2 कार्बन के लिए क्या मिलेंगे एसिड और कीटोन के लिए ऑन लगा दो तो क्या हो जाएगा आपके पास एसीटोन. दिस इज एसीटोन. ओके, सपोज दैट आपके पास ये ना आके क्या आ जाए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3 CH2 एंड CH3. याद रखेंगे जनरल नेम के अंदर C1 के लिए कार्बन 1 के लिए यूज मिलेगा फॉर्म. कार्बन 2 के लिए यूज मिलेंगे एसिड. कार्बन 3 के लिए यूज मिलेंगे प्रोपायर. कार्बन 4 के लिए यूज मिलेंगे ब्यूटायर. कार्बन 5 के लिए यूज मिलेंगे वेलर. ओके, कार्बन 1 फॉर्म, कार्बन 2 एसिड, कार्बन 3 प्रोपायर, कार्बन 4 ब्यूटायर और कार्बन 5 के लिए क्या यूज मिलेंगे वेलर यूज मिलेंगे. जगह टोटल नंबर ऑफ कार्बन ये तो एसीटोन हो गया मतलब कीटोन हो गया. तो ये तो कर दिया मैंने कीटोन प्लस 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या यूज मिलेंगे ब्यूटायर कीटोन. ओके, तो ब्यूटायरेटोन. ओके, आगे के सपोज दैट आपके पास ये एग्जांपल ये आ जाए CH3 CH CH3 एंड CHO. CH3 CH एंड CH3 CHO. इस CHO से ग्रुप से कनेक्टेड ये वाला कार्बन कौन सा हो गया अल्फा कार्बन. दिस इज अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन पे क्या कनेक्टेड है CH3 ग्रुप कनेक्टेड है. तो आप क्या करेंगे अल्फा मिथाइल.
ओके, अल्फा मिथाइल और 1 2 3 1 2 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज मिलेंगे, 2 कार्बन के लिए यूज मिलेंगे आप 1 2 3 3 कार्बन के लिए क्या यूज मिलेंगे, प्रोपायर प्रोपायर एल्डिहाइड। ये आपके इसके जनरल नेम हो गए। अब स्टार्ट करता हूं आईपैक नेम। आईपीसी नेम के अंदर देखें, सपोज दैट आपके पास ये एग्जांपल है H CWH CS3 CWH CS3 CH CS3 CWH ओके, CS3 C CS3 CS3 and COOH okay, and other example H CHO CS3 CS3 C double bond OH and CS3 CH2 C double bond OH and CS3 C CH3 C double bond OH and other example CS3 C double bond O CH3 and CH3 C double bond O CH CH3 and CH3 and CH3 CH2 C double bond O C CH3 CH3 okay, and next example CH3 CH3 C Cl Pr C CH3 and CHO। ये आपके पास सिंपल एग्जांपल है ओके। अब स्टार्ट करते हैं आईपीसी नेम। आईपीसी नेम की अकॉर्डिंग मैंने एक रूल बताया था आईपीसी नेम के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद में उसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, आईपीसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, उसको प्रीफिक्स को, फिर उसके बाद में वर्ड रूट, फिर उसके बाद में सफिक्स। ओके, सफिक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स एंड फर्स्ट primary suffix and secondary suffix. Primary suffix is alkane, alkene and alkyne. यदि if single bond connect to carbon and carbon use ane suffix use an and double bond connect to carbon and carbon use of suffix use of primary suffix in and triple bond connected to carbon and carbon to carbon use of suffix ine. ओके, बट यहाँ पर जो दे रखा है आपको CHO CWH और कीटोन दे रखा है, और आपको पता होना चाहिए कि CHO CWH जो होता है उसके सफिक्स के फॉर्म में CWH का जो सफिक्स होता है उसके फॉर्म में आपको यूज में लेना है ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इट मींस ओइक एसिड, राइट। HCHO है, CHO का जो सफिक्स के फॉर्म में जो यूज में लेंगे वो सफिक्स के फॉर्म में आपको यूज में लेना है एल्डिहाइड का क्या यूज में लेंगे AL। बट जो कीटोन है, इस कीटोन का आप सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज में लेंगे ऑन, ONE ऑन। ये सफिक्स आपको यूज में लेना है। और आपको आईपीसी पूछेगा जनरल नेम तो एसीटोन, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बस ये नहीं याद रखना, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, बस ये जनरल नेम है। इसके अलावा जनरल नेम आते नहीं एग्जाम के अंदर, आपको तो सिर्फ इनके आईपीसी नेम पता होना चाहिए। आईपीसी नेम इंपॉर्टेंट है। वो देखें, वन कार्बन, ओनली यहाँ पर कितने कार्बन की चेन बन रही है, ओनली सिर्फ वन कार्बन, ओनली वन कार्बन। वन कार्बन के लिए क्या यूज मिलेंगे, मेथ, एक या प्रो मेथ यूज मिलेंगे। तो ये कर दिया मैंने मेथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज मिलेंगे एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज मिलेंगे ओइक एसिड। तो आपके पास क्या हो जाएगा मेथ एन, मेथेन, ई और ओ
वोवल्स है और वोवल्स एक साथ हो नहीं सकते, तो ई को यहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओइक एसिड। क्लियर हो गया आपके पास मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। आगे है CH3COOH। CH3COOH मींस होता है 1 2 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या यूज मिलेंगे, मेथ एथ, तो एथ यूज मिलेंगे एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज मिलेंगे, एन, और COOH का सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज मिलेंगे, ओइक एसिड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एथेनोइक एसिड। तो ये आपके पास हो गया एथेनोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट है CH3CH CH3COOH। इसके लिए देखें आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, लेकिन मेन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को यूज में लेते हुए आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। ये मेन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को यूज में लेते हुए मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। ओके, अब उसके बाद देखना है टोटल सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड टू मेन पेरेंट्स कार्बन चेन। तो यहां पर ओनली सब्स्टिट्यूएंट कितने, ओनली 1 है और उसे 1 सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है, मिथाइल। तो और ये पोजीशन आप इसकी नंबरिंग कर ले, तो मेन फंक्शनल ग्रुप जो है उसको लोवेस्ट पोजीशन पे रखना है, मिनिमम पोजीशन पे। तो कौन सी पोजीशन हो जाएगी इसकी, फर्स्ट नंबर पोजीशन आ जाएगी 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ओके, तो 1 2 2 पे क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया, तो हम कर सकते हैं 2 मिथाइल में एक प्रो प्लस प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज मिलेंगे, एन, एंड COOH को सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज मिलेंगे, ओइक एसिड। तो आप क्या करेंगे, ई को तो यहां से रिमूव कर देंगे और आपके पास आईपीसी क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ओके, दिस कंपाउंड आईपीसी नेम इज 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ओके, आगे देखिए आपके पास से पेरेंट्स कार्बन जो चेन है वो कितने कार्बन की, यहाँ पर 3 कार्बन की है। 3 कार्बन मैंने यूज में लिया, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 नंबर्स कार्बन की ये चेन है। और 3 नंबर कार्बन की चेन में आप देखेंगे कि मेन पेरेंट कार्बन से कनेक्टेड टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 2। टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड टू मेन पेरेंट कार्बन चेन 2, और बोथ आर एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड टू मेन पेरेंट कार्बन चेन सेम। ओके, तो ये दोनों के दोनों सेम एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड है इस पेरेंट्स कार्बन चेन से। तो पेरेंट्स कार्बन चेन से सेम कनेक्टेड है, तो इसलिए प्रीफिक्स के फॉर्म में आप क्या मिलेंगे, डाई। बट ये डाई की पोजीशन कौन सी है, 2 नंबर पे है, तो आप क्या करेंगे 2, 2 डाई मिथाइल 2, 2 डाई मिथाइल में एक प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए क्या मिलेंगे, एन, एंड प्लस, और COOH के लिए सफिक्स के फॉर्म में क्या लिया जाता है, ओइक एसिड। तो हो जाएगा 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। दिस कंपाउंड आईपीसी नेम इज 2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ओके, अब इस साइड के अंदर है HCHO। HCHO मींस होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, तो दिस कंपाउंड नेम इज फोम 1 कार्बन के लिए क्या मिलेंगे, फोम, और एल्डिहाइड, सॉरी जनरल नेम के लिए अपने को आईपीसी नेम चाहिए। 1 कार्बन के लिए क्या मिलेंगे, मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या मिलेंगे, एन, एन, ई यूज में नहीं लेना है, ई ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स होते हैं और 5 वोवल्स एक साथ 2 वर्ड्स के फॉर्म में आप हो नहीं सकता। तो ये ए ई एन ई, और इस साइड के अंदर आएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स के फॉर्म में क्या मिलेंगे, एल। बट यहाँ पर ई और ए ये एक साथ हो नहीं सकते, वोवल्स 2 एक टाइम्स सेम टाइम्स 2 बार रिपीट नहीं होंगे, इसलिए आपको यहाँ पर ये जो ए एन ई का जो ई है यहाँ से रिमूव कर देंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेथेनॉल। दिस इज आईपीसी नेम विद मेथेनॉल, मेथेनॉल। ओके, दिस आईपीसी नेम इज मेथेनॉल। आगे नेक्स्ट CH3C डबल बॉन्ड OH। CH3C डबल बॉन्ड OH मींस आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, टोटल नंबर ऑफ हाईएस्ट मेंस पेरेंट्स कार्बन चेन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन, 2 1 एंड 2। ओके, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या मिलेंगे, एक, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या मिलेंगे, N, प्लस एल्डिहाइड के लिए क्या मिलेंगे, L। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एथेनॉल। This compound IPC name is ethanol. Okay, अब नेक्स्ट एग्जांपल है CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। CH3CH2C डबल बॉन्ड OH के अंदर आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो ये मैंने कर दिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, नंबरिंग करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मिनिमम पोजीशन पे रखेंगे, 1 2 एंड 3। ओके, 1 2 एंड 3। अब इसका आईपीसी नेम देना है, आईपीसी नेम के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं यहाँ पर,
और क्या करना है उसका वर्ड रूट मींस होता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन, तो कितने कार्बन की पेरेंट्स है वो उसकी वर्ड रूट को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट्स कार्बन चेन कितने की है, यहाँ पर 3 नंबर कार्बन की है, 3 नंबर कार्बन की। इट मींस 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या मिलेंगे, प्रोप, तो ये कर दिया मैंने प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या मिलेंगे, एन, तो ये क्या कर दिया मैंने एन, प्रोप प्लस एन। और CHO के लिए सफिक्स के फॉर्म में यूज मिलेंगे एल्डिहाइड का Al, बट यहाँ पर ANE और A ये वोवेल्स 2 टाइम्स सेम टाइम्स बार हो गया, 2 वोवेल्स आगे AEIOU और टोटल वोवेल्स होते हैं 5। तो यहाँ पर आपने जो वोवेल्स यूज में लिया है यहाँ से E क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और यहाँ से रिमूव करने के बाद में आपके पास जो मैन आएगा वो आ जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल NeAl, ये हो गया आपके पास प्रोपेनल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3CH C डबल बॉन्ड OH। तो आप क्या करेंगे, इस मेन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को यूज में लेते हुए आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने ले ली, CH3CH CH3CHO, CH3CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले ली। अब क्या करना, आपने को नंबरिंग करनी है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 कार्बन की यहाँ पर क्या होगी आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। अब यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर पे क्या कनेक्टेड है, CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, और 2 नंबर पे CH3 ग्रुप कनेक्टेड है। इट मींस 2 नंबर पे जो CH3 ग्रुप ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है, मिथाइल है, बट पोजीशन क्या है, 2 नंबर पे है, इसमें ये क्या आ जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ओके, टोटल पेरेंट्स कार्बन चेन कितने की है, 3 नंबर कार्बन की है। इट मींस 3 कार्बन के लिए क्या यूज मिलेंगे, मेथ है, प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज मिलेंगे, एन, तो ये हो गया AN। E यूज में लेना नहीं है क्योंकि वोवेल्स आ गए है ना, तो सेम टाइम 2 टाइम्स बार यदि वोवेल्स होते हैं तो आपको क्या करना होता है, ANE में से E को रिमूव करना होता है। ओके, तो ये प्रो, एन और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज मिलेंगे, एल, तो ये आपके पास होगा 2 मिथाइल प्रोपेनल। ओके, 2 मिथाइल प्रोपेनल ये आपके पास हो गया। आगे स्टार्ट करते हैं कीटोन। कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है ONE। कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज में लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, ONE। तो वो देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड और CH3 ये आपके पास सफिक्स के फॉर्म में कीटोन के लिए यूज मिलेंगे ऑन। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो ये टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन कितने की होगी, 3 नंबर कार्बन की चेन होगी। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम बोर्ड के अंदर। राइट द IPC नेम ऑफ एसीटोन, राइट द IPC नेम ऑफ एसीटोन। एसीटोन का IPC नेम बताना है, तो उसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड और CH3 ये है एसीटोन। जनरल नेम ऑफ CH3C डबल बॉन्ड और CH3 एसीटोन। एसीटोन का IPC नेम हो जाएगा 1 2 3, नंबरिंग कर दो 1 2 एंड 3, किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं। इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 नंबर पे ही कीटोन आ रहा है, मेन फंक्शन ग्रुप 2 पोजीशन सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। और इस साइड से राइट हैंड साइड से भी यदि लेफ्ट हैंड साइड से भी यदि आप क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं तो भी सेकंड नंबर पोजीशन पे ही आ रहा है। ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 मेड ए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या मिलेंगे N, प्लस कीटोन के लिए क्या मिलेंगे ONE। कीटोन के लिए क्या मिलेंगे ऑन, बट ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 2 पोजीशन पे आ रहा है। क्या लगा है इसके प्रीफिक्स के फॉर्म में 2, तो ये आपके पास हो जाएगा प्रोप AN। मेरे को बताओ AEIOU, ये E और U दोनों वोवेल्स हैं, सेम टाइम्स पे हैं। इट मींस यहाँ पर 2 वोवेल्स एक सेम टाइम में आपको यूज में लेना है। किसी एक वोवेल्स को यहाँ से क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो E को यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा प्रोप AN और ONE, तो ये कर दिया मैंने ONE। बट प्रोपेनॉन हो गया, बट यहाँ से ONE जो यूज में लिया है उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है कि कीटोन जो मेन फंक्शन ग्रुप है कौन सी पोजीशन से कनेक्टेड है। तो आप देखेंगे 2 नंबर पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे तो 2 ONE आपने यूज में ले लिया। तो आपके पास क्या हो गया, प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑन, राइट। ओके, नेक्स्ट है CH3C डबल बॉन्ड और CH3 एंड CH3। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने क्या कर दी, सिलेक्ट कर दी। ओके, उसके बाद आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे वो देखें। इस साइड से करता हूं तो 3 नंबर कार्बन पे मेन फंक्शन ग्रुप है, और इस साइड से करता हूं तो 2 नंबर कार्बन पे मेन फंक्शन ग्रुप है। बट यहाँ पर सेकंड नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है और थर्ड नंबर कार्बन पे, सेकंड नंबर कार्बन पे ही मेन फंक्शन ग्रुप है। तो आपको मेन फंक्शन ग्रुप को मिनिमम प्रायोरिटी देते हुए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। किसको, मेन फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम प्रायोरिटी देते हुए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। मेन फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन देते हुए, लोवेस्ट पोजीशन देते हुए आपको मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो देखें 1 2 3 एंड 4,
1 2 3 एंड 4। सेकंड नंबर पे आ गया आपके पास कीटोन। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से यदि नंबरिंग करते हैं तो सेकंड नंबर पे कीटोन है, बट यदि राइट हैंड साइड से आप नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पे क्या आ रहा है, मेन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। आपको सब्स्टिट्यूएंट और मेन फंक्शनल ग्रुप में मेन फंक्शनल ग्रुप को ऑर्डर के अंदर पहले रखना है, तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, और इस साइड से करेंगे तो थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो आपको ये इसी साइड से करना है, मेन फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन पे करना है। ओके, तो ये आपने मेन फंक्शनल कार्बन चेन सिलेक्ट कर दिया। कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद में आपको आईपैक नेम देना है। आईपैक नेम के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले किसका नेम देंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नेम। ये 3 नंबर पोजीशन पे CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, इट मींस यहां पर कर देता हूं मैं सब्स्टिट्यूएंट नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3 मिथाइल प्लस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 4, तो 4 के लिए क्या मिलेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या मिलेंगे, एन। ओके, प्लस और कीटोन के लिए सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या कर दूं मैं, 2ONE, तो यह हो गया आपके पास 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-on, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-on। ओके, नेक्स्ट है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH CH3 CH3। ओके, तो आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर दी मैंने। ओके, राइट, अब क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करेंगे तो देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड से करता हूं तो 1 2 3 नंबर पे कीटोन आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से मैं नंबरिंग करता हूं तो कितने नंबर पे कीटोन आ रहा है, 3 नंबर पे कीटोन आ रहा है। और यदि राइट हैंड साइड से मैं नंबरिंग करता हूं तो 3 नंबर पे कीटोन आ रहा है। ओके, अब हमारे दिमाग में ये आता है कि हमारे माइंड के अंदर ये चल रहा होगा कि सर इस लेफ्ट हैंड साइड से करें या राइट हैंड साइड के अंदर, ये C डबल बॉन्ड हो तो सेम पोजीशन पे है। राइट हैंड साइड से करते हैं तो भी 3 नंबर पोजीशन पे है, लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो भी 3 नंबर पे है। ओके, बट 2 पोजीशन के ऊपर क्या कनेक्टेड है, CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, बट इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सेकंड नंबर पे कोई भी एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड नहीं है। इट मींस आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, और 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड होने की वजह से सब्स्टिट्यूएंट ओनली यहां पर मिथाइल ग्रुप है, तो आप क्या कर देंगे, 2 मिथाइल। ओके, अब इसके बाद में आप देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है, 5 कार्बन की है, और 5 कार्बन के लिए आप क्या यूज मिलेंगे, प्रो, तो ये कर दिया मैंने प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या यूज मिलेंगे, एन, तो ये कर दिया मैंने एन। ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन प्लस कीटोन की पोजीशन 3 नंबर पे है, तो ये कर दिया मैंने 3, और कीटोन ऑन सफिक्स के फॉर्म में कीटोन के लिए क्या यूज मिलेंगे, ON यूज मिलेंगे। आपके पास आ गया 2 मिथाइल 5 नंबर कार्बन के लिए प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्राइमरी सफिक्स यूज ऑफ सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड टू कार्बन सफिक्स यूज टू सफिक्स एन, प्लस मेन फंक्शनल ग्रुप इन पेरेंट्स कार्बन चेन ऑन कीटोन, तो सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज मिलेंगे, ऑन, बट यहां पर इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करेंगे 3 नंबर पे है, तो 3 कर दिया, तो आपके पास हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 3-on, प्रोपेन यहां पर ई मत लेना, ई यूज में लिया आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ये याद रखना है। वोवेल्स कभी भी सेम टाइम्स पे 2 टाइम्स बाद नहीं आएंगे, एक ही समय पे एक ही जगह के ऊपर 2 बार नहीं आएंगे, 2 टाइम्स बाद नहीं आएंगे। ओके, तो याद रखना है, ई आपको यहां पर यूज में नहीं लेना है। आगे देखिए CH3 C Cl CH CH3 एंड Br एंड Cl, तो ये है आपके पास, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ये ले लेता हूं, इस कार्बन को मेन कार्बन चेन मानते हुए, और ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने सिलेक्ट कर दी। ओके, अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कौन सी साइड से करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। तो आप देखेंगे CH ग्रुप इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, और मेन फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन पे रखना है, और लोएस्ट पोजीशन पे रखते हुए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। तो इस साइड से मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहा हूं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब देखेंगे आप 3 नंबर पे क्लोरीन कनेक्टेड है, 3 नंबर पे ही ब्रोमीन कनेक्टेड है, और 2 नंबर पे CH3 ग्रुप कनेक्टेड है। ओके, बट यहाँ पर 3 नंबर पे तो क्लोरीन है, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, 3 नंबर पे ब्रोमीन कनेक्टेड है। तो आपको ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 3, टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 3 हैं, और 3 सब्स्टिट्यूएंट का आईपैक नेम देने के लिए आपको सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम देंगे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है 3 सब्स्टिट्यूएंट, तो आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसका आईपैक नेम देना है सब्स्टिट्यूएंट का। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर ब्रोमीन, क्लोरीन और मिथाइल ग्रुप के अंदर ब्रोमीन की लोएस्ट पोजीशन होगी, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लोरीन और फिर उसके नेक्स्ट कौन सा आएगा, ये मिथाइल ग्रुप। तो सेकंड नंबर पे ब्रोमीन, तो ये थर्ड नंबर पे ब्रोमीन, तो ये कर दे मैंने 3 ब्रोमो, और क्या जाएगा 3 क्लोरो, और 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, और मैं एक प्रो ब्यूट, तो ये कर दिया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन एंड एल्डिहाइड के लिए
क्या यूज में लेंगे, एल्डिहाइड के लिए वन फर्स्ट पोजीशन पे है तो एल यूज में ले लेंगे। ई को हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया, तो ये कर दिया मैंने एल। तो क्या आ गया 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन 4 के लिए क्या यूज में लेंगे, वन रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और CH2 के लिए सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज में लिया जाता है, एल। तो ये आपके पास आ गया एल। तो ये हो गया 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट। तो ये आपके RBC नेम इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। Preparation of aldehyde and ketone। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन किस टाइप से करेंगे, उसमें फर्स्ट जो रिएक्शन है वो देखें ऑक्सीडेशन। पहले इसकी नेचर को देख लेते हैं। नेचर ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड। नेचर ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड। कार्बोनिक कंपाउंड मींस C डबल बॉन्ड ऑफ वैलेंसी 3। ओके, यदि इस साइड के अंदर R और इस साइड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्टेड हो जाए कार्बन से एंड हाइड्रोजन कनेक्ट टू कार्बन, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। दिस कार्बोनिक कंपाउंड नेम इज एल्डिहाइड एंड कार्बोनिक कंपाउंड connect to two hydrogens। Carbonyl compound connect to two hydrogens। This compound name is aldehyde, okay, and carbonyl compound connect to other two alkyl groups। Carbonyl compound connected to other two alkyl groups, this is compound name is ketone। This compound name is ketone। ओके, ये आपके पास एल्डिहाइड आ गया, इस साइड के अंदर भी एल्डिहाइड आ गया और ये आपके पास क्या हो गया, कीटोन हो गया, राइट। अब स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ ए कार्बोनिल कंपाउंड हो गया एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बट अब नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इस नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर आपको नेचर देखनी है कार्बोनिल कंपाउंड की, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल किस टाइप से मतलब अटैक करेगा, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी इंक्रीज होगी, ये सभी चेक करना है। तो देखें कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, this is carbonyl compound। oxygen compound is more electronegativity oxygen, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन, ओके। कार्बन की जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन के रेस्पेक्ट क्या है, ज्यादा है। इट मींस ये जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, और जैसे ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर शिफ्ट होंगे तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस पॉजिटिव चार्ज गेन ऑन कार्बन एटम्स, ओके, एंड नेगेटिव चार्ज गेन ऑन ऑक्सीजन एटम्स। दिस इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो आगे जैसे इसको बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होते ही आपके पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रेस्पेक्ट क्या है, ज्यादा है। इट मींस ये जो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। इट मींस कार्बन के ये जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कार्बन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इट मींस आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन कार्बन एटम्स एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम्स। तो कार्बन पे तो ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ओके। तो ये तो आपके पास आंसर हो गया। बट इसकी आपको क्या करनी है,
डायग्राम बनाना है, रिप्रेजेंट करना है डायग्राम, वो किस टाइप से करेंगे वो देख। ये डायग्राम किस टाइप से रिप्रेजेंट करना है वो आपको चेक करना है। देखिए बेटा, ये मैंने यूज में लिया कार्बन एंड ऑक्सीजन, ओके। ये मैंने लॉक्स कर दिए कार्बन के। दिस कार्बन इज sp2 कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन sp2 कार्बन, ओके। एंड ऑक्सीजन ये मैंने 2 लोन पे रोल कर दिए, ओके। अब आप देखेंगे कि ये जो कार्बन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये ओवरलैपिंग करके और किसका बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, पाई बॉन्ड का। ये आपके पास पाई बॉन्ड है, ओके। और ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो सकता है कि ये ओवरलैप कर जाए, ये हो सकता है ये भी ओवरलैप कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक ओवरलैप करके और किस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है, पाई बॉन्ड का। जो कार्बन का जो p ऑर्बिटल जो है, ये कौन से ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल्स है। ये p ऑर्बिटल जो है, p ऑर्बिटल जो है आपस में ओवरलैप करते हैं। ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स है, कार्बन के p ऑर्बिटल। ऑक्सीजन और कार्बन ये 2p होंगे, 2p एंड 2p, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। तो 2p ऑर्बिटल एक बहुत ही बढ़िया मतलब गुड ओवरलैपिंग होगी। और जैसे ओवरलैपिंग करेंगे तो आपके पास जो आएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो किस टाइप से आएगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के लिए इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। सपोज दैट इस साइड के अंदर ना होकर इस साइड के अंदर भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी यहाँ पर इंक्रीज होगी, ओके। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप ऐसे करेंगे इसको, C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास कीटोन आ गया। आगे देखिए इस कीटोन की जो नेचर होती है वो किस टाइप की होगी, तो C डबल बॉन्ड O। इस कीटोन की नेचर होगी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रेस्पेक्ट ज्यादा है, मोर देन ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन। सो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू ऑक्सीजन टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब पार्शियली पॉजिटिव आ गया, पार्शियली नेगेटिव आ गया। इट मींस ये हो गया कि भाई ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो यहां से कौन अटैक करेगा, एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और इस जगह कौन सा अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। जब भी बोला जाता है कि मेनली ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सभी के सभी जितने भी होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मेनली करते हैं। मैंने मेनली बोला है, वैसे 4 टाइप्स रिएक्शन देते हैं कार्बन कंपाउंड। कितने टाइप के रिएक्शन देते हैं, 4 टाइप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और कंडेंसेशन रिएक्शन वगैरह वगैरह। और भी आगे आएंगे इस टॉपिक के अंदर, आगे आएंगे केमिकल रिएक्शन के अंदर, वहां देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है किस टाइप की, मेनली कौन से टाइप की रिएक्शन देखें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये इसकी जनरल प्रॉपर्टी होगी। और आगे एक जनरल प्रॉपर्टी और भी है इसकी, वो देखें इसकी नेचर के अंदर कि कार्बोनिल और ऑक्सीजन के इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आएंगे। इट मींस ये कार्बोनिल कंपाउंड होता है एज ए पोलर बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, पोलर कंपाउंड है। इस टाइप का कंपाउंड है, पोलर बॉन्ड है। किस टाइप का बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इट मींस ये किस टाइप का बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड। आगे है कि इसका डायपोल मोमेंट चेक करेंगे, तो इसका डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता, क्यों, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि कार्बन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और ये 2 डिफरेंट एटम्स है, कार्बन एंड ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एटम्स है, तो इनके डायपोल मोमेंट 0 हो ही नहीं सकता। तो डायपोल मोमेंट 0 होने के लिए सेंट्रल एटम जो कार्बन सेंट्रल एटम जो होगा उसके लोन पेयर 0 होना चाहिए, टर्मिनल एटम सेम होना चाहिए, तो वो उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। बट वहां पर तो लोन पेयर भी नहीं है, इसके पास लोन पेयर भी 0 है, सही बात है, लोन पेयर नहीं है। बट ऑक्सीजन, ये तो ऑक्सीजन ही है, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड के अंदर शिफ्ट हो गए, तो इसका डायपोल मोमेंट को कहीं से करने वाला नहीं है। इट मींस इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। इट मींस डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स, ओके। अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ aldehyde and ketones। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन होगी वो होगी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन स्टार्ट करते हैं, आज के लिए इतना रखेंगे। लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन। फर्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन। देखें ये मैंने फॉर्मेल्डिहाइड यूज में लिया, इस फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज करवा दिया। क्या करवा दिया? ऑक्सीडाइज। जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो सेम कार्बन के किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये याद करना, रट्टा मारना है इसको कि भाई ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीजन मैंने ऐड कर दिया, ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है CH3CHO। CH3CHO इसका ऑक्सीडेशन करवाया मैंने तो किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3COOH। CH3COOH। तो यहां पर आपके पास आ गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। बट अपने को क्या चाहिए? एल्डिहाइड एंड कीटोन, एसिटिक एसिड। तो इसका एल्डिहाइड एंड कीटोन का किस टाइप से फॉर्मेशन करेंगे वो देखें। सपोज दैट आपके पास ये है प्राइमरी अल्कोहल CrCH2OH। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। इस प्राइमरी अल्कोहल का क्या करवा दें? ऑक्सीडेशन करवा दें। तो जिस टाइप से ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो OH से कनेक्टेड जो अल्फा कार्बन है, अल्फा से तो क्या करना है? रिमूव करना है, OH ग्रुप रिमूव करना है। और इस अल्फा कार्बन से क्या रिमूव करना है? हाइड्रोजन। तो यहां से हाइड्रोजन और इस जगह से जब OH रिमूव होगा तो आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा? यहां से हाइड्रोजन और इस जगह से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस जगह से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, इस जगह से हाइड्रोजन रिमूव कर दो। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? बैक बॉन्डिंग करेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? डबल बॉन्ड का। आपके पास हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। दिस इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का और आगे यदि आपने ऑक्सीडाइज करवाया तो इसका फॉर्मेशन होगा सेम कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओके, आगे है ये जो है प्राइमरी अल्कोहल। बट मैं प्राइमरी अल्कोहल नहीं लेकर मैं लेता हूं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल मींस RCHOH and R. This is सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल आपको क्या करवाना है? सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइज करवा देते हैं। ये ऑक्सीडेशन ले लिया मैंने। जैसे आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो देखो अल्कोहल जो है इस अल्कोहल में ये जो अल्फा कार्बन है यहां से तो हाइड्रोजन और इस जगह से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। इट मींस यहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? आउट हो जाएगी। किस साइड से? रिएक्टेंट साइड से। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वंस अगेन बैक बॉन्डिंग करेगा यहां से। तो बैक बॉन्डिंग करते हैं आपके पास क्या जाएगा? RC डबल बॉन्ड O and R। क्या आ गया? कीटोन। दिस इज कीटोन। कीटोन। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर ये ऑक्सीजन आपको क्वेश्चन के अंदर कभी नहीं देगा। और ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन ये नहीं देकर आपको क्या देगा? एसिडिक K2Cr2O7, K2Cr2 ऑक्सीजन, K2Cr2O7 एंड KMnO4, HNO3, HNO3। एसिडिक K2Cr2O7, पोटेशियम मैग्नेट एंड HNO3। ये जितने भी ये जो आपके पास रिएक्ट में ये जो रिएजेंट यूज में ले रखा आपने, इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो ये जितने भी होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जितने भी होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क होता है कि वो कंपाउंड रिएक्टेंट वाली साइड के अंदर जो कंपाउंड है उसको क्या करवा देते हैं? ऑक्सीडाइज करवा देते हैं। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। एल्डिहाइड को और आगे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का। बट अपने को जो एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के अपने पास मैक्सिमम क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए। एल्डिहाइड एंड कीटोन की क्या चाहिए? मैक्सिमम क्वांटिटी चाहिए। और मैक्सिमम क्वांटिटी के लिए आपको क्या करना है? PCC यूज में लेना है। PCC क्या है वो देखिए। ये PCC करता क्या है कि एल्डिहाइड का और आगे ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। PCC का वर्क क्या होता है कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि इसको एल्डिहाइड का और आगे ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। ये PCC होता क्या है? प्रीडीन मींस C5H5N। C5H5N ये प्रीडीन हो गया आपके पास। C5H5N प्लस प्रीडीन क्रोमेट CrO3 प्लस क्लोराइड HCl। दिस इज प्रीडीन क्रोमेट क्लोराइड। PCC मींस प्रीडीन पाइरिमिडीन आयंस क्रोमेट क्लोराइड। ओके, तो यहां पर जैसे सपोज दैट मैंने ये ले लिया आपके पास CH3COH, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। इसका मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं, ये ऑक्सीडाइज ले लिया K2Cr2O7। लेकिन ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 यूज में ले, ये K2Cr2O7 यूज में ले लिया। बट ये नीचे कर लिया मैंने PCC, प्रीडीन क्रोमेट क्लोराइड। प्रीडीन क्रोमेट क्लोराइड इस अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा सिर्फ किसके अंदर? एल्डिहाइड के अंदर। तो CH3CH2OH किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड के अंदर। सेम कार्बन का एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट साइड ओनली 2। तो प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 हैं। इट मींस सेम कार्बन के आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर टोटल कार्बन हो गए 2। दिस कंपाउंड नेम इज एसिड एल्डिहाइड एंड दिस कंपाउंड IPC नेम इज एथेनॉल।
ओके, अब सपोज दैट आपके पास ये एग्जांपल आ जाए कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 सॉरी OH, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन करवाते ही यहाँ पर क्या ले लेते हैं, PCC यूज में ले लेंगे। तो ये जो यहाँ से H और यहाँ से H आउट हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का। CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, दिस IPC नेम, दिस कंपाउंड IPC नेम ऑफ एसीटोन, दिस कंपाउंड IPC नेम ऑफ एसीटोन। तो ये एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ये है आपके पास ऑक्सीडेशन। तो एल्कोहल हो चाहे प्राइमरी एल्कोहल हो चाहे सेकेंडरी एल्कोहल हो, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, पीसीसी की प्रेजेंस में कराएंगे तो आपको एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होगा। मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर एल्डिहाइड का होगा, वो ये ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। पीसीसी का वर्क होता है कि एल्डिहाइड का मैक्सिमम क्वांटिटी का फॉर्मेशन होगा, और मैक्सिमम यदि क्वांटिटी का फॉर्मेशन करना है एल्डिहाइड का तो आपको पीसीसी यूज में लेना ही है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में लेना ही है। यदि K2Cr2O7 लेके छोड़ देते हैं तो एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ओके, तो इसलिए आपको क्या यूज में लेना है, पीसीसी यूज में लेना है, pyridine क्रोमेट क्लोराइड यूज में लेना है। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल को कॉपर पाउडर से 573 केल्विन टेंपरेचर से पास आउट करते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल, और यदि आप 2 डिग्री एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा 2 डिग्री एल्कोहल को पास आउट करते हैं कॉपर 573 केल्विन टेंपरेचर पे तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। 3 डिग्री एल्कोहल को पास आउट करते हैं कॉपर 573 केल्विन पे तो किसका फॉर्मेशन होता है, एलिवेशन रिएक्शन देगा और वहां से फॉर्मेशन होगा एल्केन का, जो कि मैंने आपको पीछे करवा दिया है। ठीक है, अब है एक ओपन और ऑक्सीडेशन। ओपन और ऑक्सीडेशन आपको नेक्स्ट डे करवाएंगे। ओके, थैंक यू।